मैं हूं मिग-21। आज 26 सितंबर 2025 को मैं विदा ले रहा हूं। मेरी धातु पुरानी हो गई है, मेरे इंजन की गड़गड़ाहट थम रही है, पर मेरी यादें वो कभी नहीं थमेंगी। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं। वो सफर जो रूस की धरती से शुरू हुआ और भारत की आत्मा में समा गया। 1960 का दशक था, दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। मेरा जन्म उन दिनों सोवियत फैक्ट्री में हुआ। चमचमाते एल्युमिनियम का ढांचा, तेज रफ्तार और इतनी क्षमता कि मैं आसमान को भी चीर दूं। मुझे गर्व था कि मैं सोवियत ताकत का प्रतीक हूं, पर तकदीर ने मेरा ठिकाना कहीं और लिखा था। 1963 में मैं रूस से उड़कर भारत पहुंचा। भारत एक युवा देश जो अभी-अभी आजादी के रंगों में रंगा था और अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक नए हथियार की तलाश में था। जब पहली बार मैंने भारतीय आसमान को छुआ तो लगा जैसे मुझे जन्म ही इसी मिट्टी के लिए मिला हो। अभी अभी नया नया था मैं। भारत ने मुझे अपनाया, पर परीक्षा जल्दी ही आ गई। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया। मैंने पहली बार युद्ध का चेहरा देखा। आसमान में गूंजती गोलियां, धुएं से ढका सूरज और जमीन पर बेचैन आंखें। उस दिन समझ आया कि मैं सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं हूं, मैं भारत का प्रहरी हूं। मेरा सबसे गौरवशाली पल आया 1971 में। बांग्लादेश की मुक्ति की लड़ाई। मैंने दुश्मन के एयर बेसेस तबाह किए, उनके विमानों को मार गिराया और हर बम के साथ मैंने महसूस किया कि मैं इतिहास लिख रहा हूं। ढाका के आसमान में जब भारत का तिरंगा लहराया तो उसकी छाया मेरे पंखों पर भी पड़ी। उस दिन मैं सचमुच भारत का बेटा बन गया। मगर हर जीत के पीछे एक कीमत थी। कितने ही पायलट मेरे कॉकपिट में बैठे, उड़ान भरी, मगर लौट कर कभी घर नहीं गए। उनकी सांसें, उनका साहस, उनकी अंतिम चीखें सब आज भी मेरी धातु में गूंजती है। मुझे लोग फ्लाइंग कॉफिन भी कहते थे। शायद वो सही भी थे, क्योंकि कई जिंदगियां मेरे साथ थम गईं, पर मैं जानता हूं कि वो हर पायलट आखिरी सांस तक यही कहता था, जय हिंद। मेरी कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। दुनिया की नजरें भी मुझ पर थी। 1966 में इजराइल ने एक गुप्त अभियान चलाया, ऑपरेशन डायमंड। ऑपरेशन डायमंड के तहत इराक के एक पायलट को लालच देकर उन्होंने मिग-21 को कब्जे में ले लिया। उसके बाद अमेरिका और नेटो के वैज्ञानिकों ने मुझे टुकड़ा-टुकड़ा करके समझा। मेरी रफ्तार, मेरी ताकत, मेरी कमजोरी सब जानने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने मेरा शरीर चुरा लिया, पर मेरी आत्मा वो तो भारत के साथ थी। भारत के आसमान में थी। कोई ताकत उसे कभी नहीं चुरा सकी। समय बदला। भारत ने नए लड़ाकू विमान अपनाए, मिराज, सुखोई, तेजस और अब राफेल। मगर मैं अब भी मौजूद था, कभी कभी बूढ़ा सिपाही बनकर, कभी ट्रेनर बनकर। हर नया पायलट पहले मेरे कॉकपिट में बैठता, मुझसे उड़ना सीखता और फिर बड़े विमानों की तरफ जाता। मुझे गर्व था, मैं नई पीढ़ी का पहला शिक्षक हूँ। 1999 में कारगिल की जंग छिड़ी। मैंने फिर से आसमान में गरजना शुरू किया। कभी-कभी मैं सोचता, क्या मेरी उम्र हो गई है? मगर जब पायलट कॉकपिट में बैठता और हाथ जोड़कर कहता, चलो मेरे दोस्त, देश पुकार रहा है, तो मेरी थकी धातु में भी नई जान आ जाती। और अब आज 26 सितंबर 2025 मैं हैंगर में खड़ा हूँ। मेरे इंजन की आखिरी गड़गड़ाहट रुक चुकी है। पायलट मुझे सलामी दे रहे हैं। उनकी आंखों में गर्व भी है और आंसू भी। मैं सोचता हूँ, क्या मैंने अपना कर्तव्य निभाया? और अंदर से आवाज आती है, हाँ, क्योंकि मैंने आधी सदी से ज्यादा भारत की नींद की हिफाजत की। मैंने दुश्मनों को डराया और अपने देशवासियों को चैन की सांस दी। मेरा आखिरी संदेश, मैं हूं मिग-21। अब नई पीढ़ी के सुखोई, तेजस और राफेल आसमान की चौकसी करेंगे। मैं जा रहा हूं, मगर जब भी भारतीय आसमान में कोई लड़ाकू विमान गरजेगा, उसकी गूंज में कहीं न कहीं मेरी आत्मा भी सुनी जाएगी, क्योंकि मैं सिर्फ एक जेट नहीं, मैं हूँ भारत का अमर सिपाही, मिग-21। जय हिंद। नमस्कार साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिग-21 फाइटर जेट के डीकमीशनिंग के बारे में। दोस्तों, 26 सितंबर 2025 को आज के दिन चंडीगढ़ के अंदर मिग-21 की डीकमीशनिंग सेरेमनी मनाई जा रही है।
साथियों, अभी जो कहानी मैंने बताई वो मिग-21 की ग्लोरी को पूर्ण रूपेण दर्शाती है। दोस्तों, मिग-21 ने अपनी सोवियत संघ के एरा से लेकर के भारत में 2025 में अपने रिटायरमेंट तक की कहानी आप लोगों को अपनी जुबानी सुनाई। दोस्तों, आप सब जानते हैं मिग-21 ने भारतीय इतिहास में, युद्धक इतिहास में ग्लोरी के कई क्षण जोड़े। दोस्तों, मिग-21 जेट 1963 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। यह भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी कि आवाज की गति से ये उड़ता था जो है तेज, यानी कि 332 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये जो है दौड़ता था। ये फाइटर जेट की आखिरी स्क्वाड्रन मिग-21 राजस्थान के बीकानेर में नाल एयरबेस पर तैनात है। इन्हें नंबर 3 स्क्वाड्रन कोबरा और नंबर 23 स्क्वाड्रन पैथन के नाम से जाना जाता है। मिग-21 जेट ने 1965, 1971 और 1999 के युद्धों में अब भूमिका निभाई और अब दोस्तों इसकी जगह लेने वाले हैं जो है तेजस और राफेल जैसे विमान और सुखोई जो रशियन मेड है। दोस्तों, ये तस्वीर आप सब जानते हैं, इस तस्वीर को आप लोगों ने जो है आज तक नहीं भुलाया। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भारतीय फोर्सेस ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक नाम से ऑपरेशन बंदर किया, जिसमें प्रमुख विमानों में मिराज 2000 थे। लेकिन उस समय डॉग फाइटिंग के दौरान हमारे भारतीय एयरफोर्स के एक जवान अभिनंदन वर्धमान, जो कि मिग-21 बाइसन उड़ा रहे थे, उस समय उनका सामना हवा में एक अमेरिकन F-16 से हुआ, जो पाकिस्तान के पास फाइटर जेट है, जो कि मिग-21 से काफी एडवांस जेट माना जाता है। वो 4.5 जनरेशन यानी कि 4.5वीं पीढ़ी का विमान है और ये सेकंड थर्ड जनरेशन का ये विमान, जिससे अभिनंदन वर्धमान ने F-16 को शूट डाउन किया। लेकिन दुर्भाग्य से अभिनंदन वर्धमान का प्लेन क्रैश हुआ और प्लेन जाकर के पाकिस्तानी साइड में गिरा। उसके बाद की कहानी आप सब लोग जानते हैं। तो आप सब समझ चुके होंगे कि मिग-21 की ग्लोरी किस तरह से भारतीय एयरफोर्स में एक नया मुकाम रखती है। दोस्तों, मिग-21 400 से भी ज्यादा क्रैश हो चुका, 200 से अधिक पायलट मारे गए। इसे कभी उड़ता ताबूत या विडो मेकर कहा जाता है, यानी कि विधवा बनाने वाला या उड़ता फिरता ताबूत, क्योंकि ये क्रैश बहुत होता था। क्रैश होने की घटनाएं ऐसे चलते चलते हवा में कभी आग लग गई, कभी कुछ हुआ और प्लेन से फाइटर पायलट इजेक्ट नहीं कर पाता था और उसके पहले कभी इजेक्शन सीट में प्रॉब्लम या कभी कुछ इसके एवियोनिक्स वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती थी, जिससे विमान क्रैश होता था और हमारे भारतीय पायलट भी मारे जाते थे, यानी कि शहीद होते थे। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 400 से ज्यादा मिग-21 क्रैश हुए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा डेटा है। इसमें 200 से भी ज्यादा पायलट मारे गए हैं। इसी वजह से इसको उड़ता ताबूत या विडो मेकर जो है दोस्तों कहा जाता है। 2021 के बाद से तो ये मिग-21 7 बार क्रैश हुआ। सन 2021 में, 2021 के मार्च में, 2021 में देख रहे हैं कि नंबर से कम तो ये 5 बार तो 2021 में जो है हुआ। उसके बाद 2022, 23 ये हमेशा जो है क्रैश होता रहा। दोस्तों, मिग-21 को मानवीय भूल से ज्यादा मिग-21 सबसे ज्यादा हादसे का शिकार हुआ। अब देखिए, अलग-अलग रिपोर्ट्स जो है दोस्तों, एक्सपर्ट्स इन हादसों के पीछे 3 बड़ी वजह बताते थे। पहला बताते हैं मानवीय वजह, ठीक है? और दूसरा टेक्निकल वजह बताते थे, ठीक है? और तीसरा बर्ड स्ट्राइक, यानी कि पक्षी कभी-कभी इस पे टकरा जाते थे, तो जो है ये एक्सीडेंट हो जाता था। लेकिन रशियन जो वैज्ञानिक हैं, जो इसके समझदार लोग हैं मिग-21 को, वो कहते थे कि भारतीय सेना के अंदर इसका रखरखाव अच्छा नहीं होता था, इसलिए जो है कि मिग-21 ज्यादा क्रैश होता था। दोस्तों, मिग-21 को एयरफोर्स के बेड़े में रखने की मजबूरी होती थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज से 20 वर्ष पहले जो है 42 स्क्वाड्रन रखने की एयरफोर्स में, फाइटर जेट की 42 स्क्वाड्रन रखने का एक आंकड़ा एयरफोर्स के द्वारा जो है कि सुझाया गया था। लेकिन हमेशा इतने विमानों की आपूर्ति नहीं हो पाई। हमारे पास अगर आज वर्तमान में देखें तो 29 टू 30 के आसपास ही स्क्वाड्रन मौजूद है, यानी कि एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जबकि प्रस्तावित आंकड़ा 20 साल पहले 42 स्क्वाड्रन था। जबकि अगर आज के चैलेंजेस के हिसाब से देखें, चाइना और पाकिस्तान के हिसाब से आज जो थ्रेट आ रहा है,
तो हमारे पास कम से कम 50 स्क्वाड्रन जेट्स होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 1000 के आसपास फाइटर जेट हमारे पास एयरफोर्स में होना चाहिए, क्योंकि हमारी टेरिटरी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है और चैलेंजेस भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि चाइना अपने 5th जनरेशन 2-2 फाइटर जेट J-35 करके अभी हाल ही में उसने उड़ाया है, और J-20 चेंगडू करके वो अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तकरीबन 10 सालों से जो है दुनिया को दिखा रहा है। तो निश्चित तौर पे हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। और J-35 की यहाँ तक न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के फाइटर पायलट हैं, ल्हासा जो चाइना में एक एयरबेस स्टेशन है, वहाँ पर ल्हासा के अंदर J-35 उड़ाने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान को J-35 भी साल 2 साल में मिल जाएंगे, और ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है। अब युद्धक परिस्थितियों में इसका अभी तक कुछ देखा नहीं गया है, क्योंकि अभी-अभी बनकर तैयार हुआ, और पाकिस्तान को जो है चाइना हमेशा एक टेस्टिंग ग्राउंड जो है समझता है, इसलिए अपने विमान जो है टेस्ट करने के लिए उसको दे देता है। देखिए, भारत की मजबूरी जो है कि पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा क्या बताते हैं, बहुत आसानी से समझिए कि हमें चीन और पाकिस्तान से अपने आसमान की सुरक्षा करनी है, जिसके पास बड़ी वायुसेना है। मिग-21 में अभी टेक्निकल लाइफ बची है। जब तक देश हमें नए विमान नहीं देता, पुराने फेंक नहीं सकते। सरकार से लगातार डिमांड की जा रही है। फिलहाल हमारे पास ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है, इसलिए जो है कि दोस्तों हमने लंबे समय तक जो मिग-21 है उसको अपग्रेड करके कई जो है वेरिएंट्स में जो है अपनी सेनाओं के अंदर यूज किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब मिग-21 की जगह ले रहे हैं Su-30 MKI, इंडियन रफाल। और इंडियन राफेल तो हालांकि बहुत उच्चतम श्रेणी का फाइटर प्लेन है। हमारे जो एलसीए प्रोग्राम है, एलसीए हमारा तेजस है ये वाला, और सुखोई मुख्य रूप से अब मिग-21 की जगह जो है एयरफोर्स के अंदर लेंगे। और हमारे अगर राफेल की बात करें तो राफेल तो काफी जो है कि 4 पॉइंट प्लस जनरेशन का विमान माना जाता है। तो भारत के आसमान में आप सब जानते हैं कि इस समय चुनौतियां भी अधिक है। तो इसलिए जो है कि भारतीय सेना का जो सैंक्शन स्क्वाड्रन है 42 कम से कम उतना तो होना ही चाहिए। हालांकि अभी लेटेस्ट न्यूज़ बता दूं, आजकल एग्जाम की वजह से मेरे पास उतना समय नहीं होता, इसलिए मैंने लेटेस्ट वेपन्स की न्यूज़ बताई नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपको बता देता हूँ 116 के आसपास 114 के आसपास राफेल, फिर से राफेल लेने के लिए जो है कि एयरफोर्स ने सरकार को जो है कि एक प्रस्ताव भेजा है 114 राफेल का। और साथ ही दोस्तों Su-57 सू एसयू सॉरी, ये इसको इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए Su-57 जो है ये रशियन फाइटर जेट है, और ये एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। लेकिन रियल सेंस में इसे लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी का नहीं माना जाता, क्योंकि इसके इंजन वगैरह में कुछ जो है नॉइज ज़्यादा है, और खासकर इसका रडार सेक्शन जो है वो रडार क्रॉस सेक्शन पीछे वाला जो है वो अधिक है। इसलिए जो है कि ये जेट पकड़ में तो आता है, लेकिन इसकी मनूवरिंग और स्पीड इतनी अच्छी है कि Su-57 फिलहाल अंतरिम जरूरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो निश्चित तौर पर दोस्तों 114 राफेल और Su-57 की अगर हमारे पास 2 स्क्वाड्रन यानी कि 36 18 एक और 18 एक, अगर 2 स्क्वाड्रन भी चालू हालत यानी कि फ्लाइंग कंडीशन में मिल जाती है, तो हमारे आसमानों की सुरक्षा ठीक ठाक लेवल पर चाइना और पाकिस्तान दोनों से होती रहेगी। साथ ही राफेल अपने आप में बहुत जबरदस्त विमान है, क्योंकि आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि इन्होंने अपना लोहा मनवाया, बहुत दूर से पाकिस्तानी टेरिटरी में न जाकर के अपने स्कैल्प मिसाइलों से हमला करके पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट कैंप थे उनको तबाह करने का इन्होंने काम जरूर किया है। तो राफेल हमारे इंडियन एयरफोर्स में आने वाले समय में एक बैकबोन जो है बनेंगे। जिस तरह से सुखोई 267 के आसपास मात्रा में सुखोई अभी जो है हमारी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, उसी आने वाले वक्त में आप देखेंगे अगर आप 114 ये और 36 और मिला देंगे, 6 4 10 का 0 हासिल 1 4 एक 5 और एक ये, तो 150-200 के आसपास जो है कि विमान हमारे राफेल ही एयरफोर्स के अंदर बन जाएंगे। तो एक बड़ा जो है कि अमाउंट ऑफ राफेल हमारे एयरफोर्स के अंदर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगर मैं 114 और 36 में मैं जो है कि 36 और विमान जोड़ दूं राफेल एम के, राफाल के
एम वेरिएंट जो मरीन वेरिएंट है, जो हमारे आईएनएस विक्रांत के लिए हमने 600 समथिंग करोड़ की डील जो है फ्रांस के साथ की है, उसको भी जोड़ देंगे तो ये आंकड़ा 200 प्लस को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों राफेल आने वाले समय में हमारे एयरफोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होने वाला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी अगर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को छोड़ दें तो 4.5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों में सबसे टॉप जो है कि राफेल ही माना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया कि MiG-21 रिटायर हो रहा है। निश्चित तौर पे एक भावुक घड़ी है हमारे लिए, लेकिन ठीक है, वो मशीनरी है, उसे रिटायर करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पायलट्स और हमारे आसमान की सुरक्षा उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम MiG-21 का धन्यवाद करना चाहेंगे कि 60 वर्षों से अधिक समय तक हमारी एयरफोर्स की रीढ़ का हड्डी जो है बना हुआ था MiG-21। दोस्तों MiG-21 को इजराइल ने 60 के दशक में किस तरह से जो है कि इराक से जो है कि किस तरह से हासिल किया, उसके बाद नेटो की कंट्रीज़ ने किस तरह से उसको देखा, इजराइल ने तो अपना एक खुद का भी MiG-21 अलग से बना दिया था उसे देखकर, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त थी। उस समय सोवियत एरा के विमानों में ये सबसे टॉप क्लास माना जाता, तो यही कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह थी कि रशियन जेट को जो है कि अमेरिका हासिल करने का प्रयास में ही इजराइल से ये इस तरह का काम करवाया। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट प्रतिक्रिया ज़रूर दर्ज करवाइएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।